आप आगे बढ़ जाएंगे, निकल जाएंगे। और अगर आपके पास सत्संग या विवेक नहीं है, नाम बल नहीं, तो आप हताश निराश होकर के ऐसा भी कर बैठते हैं जो बहुत ही हानिकारक होता है। अब बोले अब कैसे दिमाग ठीक करें, अब मदिरा पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, या ऐसा सोचने लगे कि आत्महत्या कर लूं, या ऐसे डिप्रेशन में पहुंच गए, जीना मुश्किल हो गया। ये प्रारब्ध आया बुरा नष्ट करने के लिए, लेकिन नवीन क्रियमाण सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, पवित्र बुद्धि से उसने अपने आप को बचा लिया। आया, पर वो हताश नहीं कर पाया, वो निराश नहीं कर पाया जीवन को, तो आगे बढ़ गया। तो प्रारब्ध का कुछ ऐसे भी ये चित्रण की, जैसे एक बार हमने बताया कि रज खोदने हम श्री जी के पात्र मार्जन के लिए गए, तो मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि यहाँ ठीक रज नहीं, ये ठीक है, बस 2 हाथ का अंतर। और जब वहां पहला ही हावड़ा मारा रज लेने के लिए, तो उसमें 2 खन खजूर होते लाओ, जो जिनके हजारों पैर होते, दोनों 2 कट गए। 15-20 वर्ष हुआ, बहुत अंदर में हुआ कि फूंक फूंक के कदम रखते हैं, और यहाँ बिल्कुल जलन पैदा हुई। ये ऐसा तब फिर विचार किया कि इसमें मेरा क्या दोष। हम तो रज लेने आए श्री जी के पात्र मार्जन के लिए, हम खोदना भी इधर चाहते थे, प्रेरणा हुई इधर खोदो, और जो ही पहला फावड़ा मारा वो कट गया। हमें तो पता नहीं था ना कि जीव है। तो अब ये है प्रारब्ध, इस हाथ के द्वारा उसका। एक बार बरसात का समय था, अब 4 चलती नहीं थी, भिक्षावृत्ति से मांगते, अपना दिनचर्या करते। तो रात्रि के समय घनघोर अंधेरा, वर्षा हो रही थी, तो जैसे बिजली चमके तो रास्ता दिखा। ये बिल्कुल कच्चा मार्ग था, ये जो परिक्रमा है, ये तो सब अभी कुछ वर्षों से, नहीं तो एकदम बहुत बहुत आनंद में वृंदावन। ये सब जहां बैठे ना, ये सब लताएं ही लताएं थी, इधर कहीं एक भी मकान नहीं। ये वृंदावन के इधर एक भी मकान नहीं, वो 1-2 ट्यूबवेल थे पानी वाले, और खूब फूलों की बगिया और बगीचे, सब कट कट के। अब तो ऐसा, तो अंधेरे में ऐसे बिजली सी चमकी, तो ऐसे दूर की तरफ देखा, और नीचे पट से आवाज आई। तो क्या हुआ, अब अंधेरे में झुक के जब बैठ के देखा, तो एक मेढक फैल गया, उसके ऊपर पैर पड़ा। तो फिर बड़ी परेशानी, एकदम अंदर विकलता हुई। तो हम कहा, हम तो देख के नीचे चल रहे थे, बिजली कड़की, उधर की तरफ आकर्षण हुआ। फिर भी गोपाल शास्त्र नाम का पाठ किया, प्रभु से प्रार्थना की कि उस जीव को सदगति प्राप्त हो, मंगल हो, और अपराध क्षमा हो। ऐसा बोध हुआ कि हमारी असावधानी हुई, अगर हम उधर न देखते, तो हम नीचे देख के चल रहे थे, शायद हम बच। फिर हम एक टार्च छोटी रखने लगे कि आले। तो कुछ ऐसी क्रिया होती जिनको ना चाहते हुए भी ऐसी बात बन जाती है, तो हमें लगता है उसमें उस जीव का प्रारब्ध होता है, जो, क्योंकि हमारी इच्छा तो नहीं ना, हमारा कोई संकल्प नहीं है किसी को दुख देने का, और अचानक घटना घट जाती है, तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। और जो संकल्प करके किया जाता है वो क्रियमाण होता है।